गुड इवनिंग दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों और जो भी इस वीडियो को देखते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आज दुर्गा पूजा के बाद फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ। टेंस का सबसे अंतिम पार्ट जो था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, वो छूट गया था, उसको मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। इसलिए आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो जो लोग टेंस मेरे साथ पढ़ते आए हैं, ये टेंस का सबसे अंतिम वीडियो है और यकीन मानिए अगर आप शुरू से पढ़े हैं तो आपको ट्रांसलेशन वगैरह बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और अगर कोई आज पहली बार अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो एक बार शुरू से पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक। इसके बाद मैं ग्रामर की और सारी वीडियो डालूंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आपका टेंस कमजोर है तो यकीन मानिए आपको ग्रामर में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आने वाली है, बहुत क्या नहीं के बराबर ही आपको समझ में आने वाली है। इसलिए टेंस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, इस बात को समझिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। हम पहले ही बताए थे कि टेंस को हमेशा एक्शन के रूप में याद रखना है और एक्शन फ्यूचर में होगा, होकर कंप्लीट होकर भी कंटिन्यू रहेगा। यानी एक काम फ्यूचर में पूरा होने के बाद भी वो चलता रहेगा, जारी रहेगा, उसे ही हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम इसका अगर परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन, तो हम लिख सकते हैं एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट, जो कि भूतकाल में शुरू हुआ, एंड विल बी, और वो कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में क्या रहेगा, जारी रहेगा। उसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड, हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यह बात समझ में आ गया। यानी जो काम पास्ट में शुरू होकर फ्यूचर में जारी रहेगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो पहचान में आइए देखते हैं, इसमें रहेगा ता रहेगा, सीधी सी बात है, ते रहेंगे, ती रहेगी और ते रहेंगे, ये सारे रहेंगे। साथ में आपको समय भी दिया हुआ रहेगा, एक टाइम दिया हुआ रहता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। जहां जहां सिंस लगता था वहां वहां आपको फ्रॉम लगाना है, जो आपको मालूम है कि सिंस एक निश्चित समय के साथ लगता है, पक्के समय के साथ लगता है, सुबह शाम 2 बजे 4 बजे, या फिर ये उसके साथ फ्रॉम लगता है, जो समय पक्का होता है। अगर हम फॉर की बात करते हैं तो फॉर तो भैया अनसर्टेन टाइम के साथ पहले ही लगता है, ये आपको पता है और पढ़ भी चुके हैं हम लोग, प्रेजेंट में भी पढ़े हैं, पास्ट में भी पढ़े हैं कि अगर कोई समय का पक्का पक्की पता ना हो, जैसे तो कोई 2 घंटे से खेल रहा है, कौन 2 घंटे पता नहीं है, 2 महीने से आ रहा है, कौन 2 महीने पता नहीं है, 2 सप्ताह से आ रहा है, कौन 2 सप्ताह पता नहीं है, 2 दिन से आ रहा है, कौन दिन पता नहीं है, तो आप वहां फॉर लगाएंगे। लेकिन नहीं कहेगा सोमवार से आ रहा है तो फ्यूचर में फ्रॉम लगेगा, प्रेजेंट पास्ट में सिंस लगेगा। जनवरी से आ रहा है तो फ्यूचर में फ्रॉम लगेगा, प्रेजेंट पास्ट में सिंस लगेगा। तो फ्यूचर में हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे इसका, हम सबसे पहले पॉजिटिव का तो सब्जेक्ट रहता है, प्लस आपको पता है इसके 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक शैल और दूसरा हमारा विल, प्लस आपको यहां रखना होगा हैव बीन, हैव बीन के बाद रखना होगा आपको V4 के बाद ऑब्जेक्ट, और जैसे लगता था सिंस वैसे लगेगा यहां फ्रॉम, और 4 तब लगेगा टाइम। ये आपको मालूम हो गया। निगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहां पर सब्जेक्ट के साथ यहां शैल विल तो रख देना है और तुरंत बाद नॉट लगाकर सारी चीजों को उतारते हुए यहां फुल स्टॉप चला जाएगा। जब इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में हमारा शैल और विल आगे चला आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा हैव बीन आएगा, इसके बाद V4 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फ्रॉम या फॉर आएगा,
और प्लस आपका आ जाएगा टाइम, साथ में आएगा क्वेश्चन मार्क, ये आएगा इंट्रोगेटिव का। WH इंट्रोगेटिव में बस WH आगे आ जाएगा और शैल विल से टोटल चीजें सेम रहेगी, लेकिन लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। ये इस तरह से बनेगा। अब एक इस पर एग्जांपल देख लेते हैं। मैं सुबह से दौड़ता रहूंगा, तो ठीक है भाई, सुबह से दौड़ता रहूंगा तो मैं अंग्रेजी आई के साथ क्या लगता है, शैल। इसके बाद हम लगाएंगे हैव और बीन, जो स्ट्रक्चर हमारा कर रहा है। शैल बीन के साथ हमेशा आपको लगाना है हैव बीन। और दौड़ना का होता है रन, और रन का V4 हो जाएगा रनिंग। क्या दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। हाँ, सुबह से, तो सुबह में यहां क्या लगेगा, फ्रॉम, और सुबह का हो जाएगा मॉर्निंग। बात समझ में आई? कहेगा वो 2 दिनों से पढ़ता रहेगा, 2 दिनों से पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो वह का अंग्रेजी ही के साथ हो जाएगा विल। इसके बाद आपको लगाना है हैव और बीन। पढ़ना का होता है रीड, और रीड का V4 हो जाएगा रीडिंग। ही विल हैव बीन रीडिंग। कौन 2 दिन पता नहीं है, इसलिए यहां लगेगा 4, और 2 का हो गया 2, और दिन का हो गया डेज। ये हो गया, इस तरह से आपका बन जाएगा। तो अगर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नॉलेज आपको नहीं है, आप नहीं जानते, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वीडियो हो गया। और इस तरह से आपका टेंस की सारी वीडियो मैंने आपको कंप्लीट कर दी, बशर्ते अगर आप देखें हैं अच्छे ढंग से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और देखिए, शुरू से लेकर अंत तक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। थैंक यू।